तो आज की जो हमारी कहानी होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ी-सी अलग टाइप की होने वाली है। इसका मैं आपको एक छोटा-सा प्रीव्यू दे देता हूँ, जिससे आपको स्टोरी समझने में थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है इस मानवा का, वो एक गेम के अंदर समन कर लिया जाता है। पहले वो इस गेम को खुद खेलता था और इस गेम के मज़े भी लेता था, लेकिन एक दिन उस गेम के अंदर उसको कोई और ही इंसान समन कर लेता है और उसी टाइम उसको समझ में आता है कि ये जो गेम वो खेलता आया है, वो रियलिटी में और लोगों को दूसरी दुनिया से समन करते थे। और आज वो फाइनली खुद भी उस गेम में समन कर लिया गया है और अब उसको उस गेम को पार करना होगा अपनी मास्टर के साथ मिलकर, ताकि वो उस दुनिया से बाहर निकल सके। बाकी की चीजें मैं आपको वीडियो में साथ साथ समझाता रहूंगा। जैसे जैसे हमारी मानवा आगे बढ़ती रहेगी आपको सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी। तो अब हम शुरू कर देते हैं, जहां पर हम लोगों को दिखाया जाता है एक इंसान जो कि बोल रहा होता है कि मेरा नाम है मोमोंटो कार्लो और मैं एक मर्सनरी के तौर पे काम करता था और मुझे नहीं पता कि हम लोग कहाँ पे हैं। फिर हमें दूसरा इंसान दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैं लाइल हूँ और मैं एक कारपेंटर की शॉप चलाता हूँ और मुझे भी कोई आइडिया नहीं कि हम लोग कहाँ पर हैं। हमें एक और इंसान दिखाया जाता है जो कि अपना नाम ग्रेट बताता है और वो बताता है कि वो एक स्ट्रीट शॉप चलाता है हेल्सिया में और उसे भी औरों की तरह कुछ भी नहीं पता। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपना नाम जना बताती है और बताती है कि वो एक रिमोट नाम के फॉरेस्ट में रहती है और उससे भी कोई आइडिया नहीं कि यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है। और फाइनली अब हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो अपना नाम आइसोलेट हान बताता है और वो बताता है कि यहाँ आने से पहले वो एक किसान था और उसे भी यहाँ पर कुछ नहीं पता कि यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है। फिर वो आपस में बात करते हैं, वो बोलते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि हम 11 के 11 लोगों को ही नहीं पता कि हम लोग यहाँ पर कैसे आए और यहाँ पर क्यों है। और वो आपस में यही सारी बातें करने लग जाते हैं कि हम लोग कहाँ पे हैं, क्या ये कोई ड्रीम है, ये तो हमारी फसल काटने का सीजन है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। और फिर उनमें से एक इंसान बोलता है कि हो सकता है कि हमें यहाँ पर एक मेज ने समन किया हो अपने एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट के तौर पर। और जो मर्सनरी होता है वो बोलता है कि है ऐसी बकवास बातें मत करो। और जो एक इंसान होता है वो बोलता है कि अगर हम लोग ऐसे ही एक दूसरे से बात करते रहे तो हमें जरूर से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस प्लेस के बारे में। और वो सब लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक फेरी आ जाती है और वो बोलती है कि ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो। और उसको वहां पर देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और वो फेरी बताती है कि हाँ, लगता है कि हमारे मास्टर ने टाइम और स्पेस का जो क्रैक है उसको ओपन कर दिया, तो तुम सभी लोगों को भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। और इस छोटी सी फेरी को वहां पर देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसको देखकर वो पूछने लग जाते हैं कि तुम कौन हो। और वो बताती है कि उसका नाम इजले है और वही इस जगह को मैनेज करती है। और वो बताती है उन सभी लोगों को कि अगर तुम लोग हर्ट नहीं होना चाहते तो अभी के अभी लाइन में लग जाओ। तो उसको वहां पर देखकर जो हमारा मर्सनरी मोनोमेंट होता है वो बोलता है कि क्या तुम हो वो जो हमें यहाँ पर लेकर आई। और इजले बोलती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और ये बात सुनने के बाद जो मोनोमेंट होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी तलवार निकालने लग जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें पहले तो शर्म नहीं आ रही, तुम हमें बिना पूछे यहाँ पर ले आई और तुम हमसे ऐसे बात कर रही हो, मैं तुमसे सारी जानकारी निकलवा कर रहूंगा। और वो अपनी तलवार निकालने लग जाता है और जो इजले होती है वो बोलती है कि ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे तुम मारे जाओ। और ये बात सुनने के बाद जो हमारा मर्सनरी मोनोमेंट होता है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम छोटी होने के मुकाबले बहुत ज्यादा बोल रही हो। और वो अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है और जो इजले होती है एक प्यारी सी स्माइल देती है और बोलती है कि तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो यार। और जो हमारा मर्सनरी होता है वो उसकी एक नहीं सुनता और वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जिससे तुम्हें बोलने की तमीज आ जाएगी। और वो आगे बढ़ने लग जाता है उस फेरी के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो मर्सनरी की गर्दन होती है उस पे बहुत ही पावरफुल अटैक होता है, जिसकी वजह से उसकी जो गर्दन है वो कट के एकदम से ही नीचे गिर जाती है और स्क्रीन पे भी नोटिफिकेशन आ जाती है कि जो मोलोमेंट है वो मारा जा चुका है। तो उसके इस एक्शन की वजह से वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इजले बोलते हैं कि मैंने तो इसको पहले ही समझा था कि तुम कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम मारे जाओ। अगर ये मेरी बात सुनता तो ये आज जिंदा होता। फिर बहुत ही ज्यादा डरावने लोग के साथ इजले बोलती है कि अगर तुम लोगों ने मेरे ऊपर एक भी उंगली उठाई तो तुम इंस्टेंटली मारे जाओगे और इसे सेल्फ डिफेंस के तौर पर लिया जाएगा। और उसकी लाश को वहां पर देखकर हल्ला गुल्ला मचने लग जाता है, सभी लोग शोर मचाने लग जाते हैं कि ये कैसे हो गया, उसने तो एक झटके में मार दिया, मुझे उल्टी आ रही है वगैरह वगैरह। और वो लोग पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम्हें हमसे चाहिए क्या। और फेरी उनको बताती कि मुझे क्या चाहिए, मैं बस ये चाहती कि तुम मेरी सारी बातों को मानो, अच्छे से लड़ाई करो, जीतो, दैट्स ऑल, बस इतना इजी है। और हम लोग देखते कि एकदम से ही फेरी के सामने एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि जो उनका मास्टर है उसने एक पार्टी को फॉर्म कर दिया फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करने के लिए, जिसमें हमें उन लोगों के नाम दिखाए जाते हैं जो कि होता है लाइल, रेंटो, मार्लिन, कैलकार्ड और जैक्सन।
और फिर वो बोलती कि लगता है कि मास्टर शुरू हो चुके हैं गेम को खेलने के लिए। और जो इजले होती है उन सभी प्लेयर्स को रेडी होने के लिए बोल देती है और वो बोलते हैं कि तुम सभी के सभी लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि जो स्पेस और टाइम का क्रैक है वो अभी खुलने वाला है। और जिस गेट के सामने इजले खड़ी होती है उस गेट के ऊपर क्रैक बनने लग जाते हैं और उस क्रैक के खुलते ही हमें उन पांचों लोगों की शक्ल दिखाई जाती है और उन सभी के नाम ले रही होती है इजले, और उनको बोलते कि तुम्हें कुछ नहीं करना। ये जो टाइम स्पेस के बीच में क्रैक दिखाई दे रही है तुम्हें इसके अंदर जाना है और पिछली बार जो लोग गए थे उनकी तरह बस मरना मत, तुम बस जीत कर ही आना है, इतना सिंपल सा काम है। लेकिन तभी हान वहां पर बीच में आ जाता है और वो बोलता है कि 1 मिनट रुको, और उसको वहां पर देखकर इजले बोलती कि तुम फिर से आ गए, इस बार तुम्हें क्या चाहिए। और जो हान होता है वो बोलता है तुम भी तो टावर को चढ़ना चाहती हो, हमें हमारे वेपन तो चूज कर लेने दो, हम सभी 1 स्टार के प्लेयर्स हैं और हमारे पास हमारे बेसिक वेपन भी नहीं है, तुम हमें सुसाइड स्क्वाड की तरह तो भेजना नहीं चाहोगी। ये सारी बातें सुनने के बाद जो जना होती है वो थोड़ी सी सस्पिशियस हो जाती है, वो बोलती कि तुमने क्या कहा अभी, अगेन और टावर, यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है। और जो हान होता है वो बोलता है कि तुमने अभी अभी हमारे 2 स्टार के हीरो को मार दिया है, कम से कम तुम हमारे लिए इतना तो कर ही सकती हो। और ये बात सुनने के बाद जो इजले होती है वो मर्सनरी की बॉडी की तरफ देखती है और वो बोलती कि तुम कह तो सही रहे हो। फिर वो अपने सिस्टम को ओपन करती है और अपने मास्टर को टिप्स देने लग जाती है कि आप अपनी पार्टी को कम से कम वेपन तो दे ही सकते हो जिससे वो फ्लोर को क्लियर कर दे। और ये बात उसका मास्टर भी मान जाता है और वो 10 क्रेट ओपनिंग कर देता है, जिसके अंदर हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसको थोड़े से मिडिल लेवल के 3 वेपन मिल जाते हैं, जिसमें बो होता है, स्वॉर्ड होती है और एक मॉर्निंग स्टार नाम का वेपन भी होता है। और हान के पीछे खड़ा इंसान उससे पूछने लग जाता है कि हे, तुमने अपना नाम हान बताया था ना, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है? बुरहान बोलता कि नहीं, मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम से नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है यहाँ के बारे में। और ये बात सुनने के बाद जाना को फिर से उसके ऊपर शक होने लग जाता है और वो बोलती कि ज़्यादा टाइम से नहीं हूँ यहाँ पर। इस इंसान को ज़रूर कुछ तो पता है। तभी हान बोलता है कि मुझे सिर्फ एक ही बात का पता है, अगर हम इसकी बात नहीं मानेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। और तुम लोग भी वहां से जल्दी से अपने लिए वेपन चूज कर लो, क्योंकि जल्दी ही यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। और ये बात सुनने के बाद सभी लोग पूछने लग जाते हैं कि क्या स्टार्ट होने वाला है। और हान जाते-जाते बताता है कि बैटल शुरू होने वाला है। और एक इंसान उसकी बात सुनने के बाद बोलता है कि क्या कहा तुमने? क्या तुमने बैटल कहा? अरे मैं तो अपनी जवानी में भी कभी नहीं लड़ा, अब मैं कैसे लड़ाई करूँगा? और हान बोलता है कि पहले अपने वेपन चूज़ कर लो, उसके बारे में हम लोग बाद में जान सोचेंगे। और फिर हम लोग देखते हैं, वो सभी लोग अपने-अपने वेपन चूज़ करने लग जाते हैं और सभी लोग अपने वेपन चूज़ करके इन्वेंटरी से बाहर भी आ जाते हैं और वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डरे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं, तो वो नोटिस करते हैं कि जो मर्सनरी की लाश थी वहाँ पर, वो वहाँ पर नहीं है और वो बोलते हैं कि अरे! लाश कहाँ पर चली गई? क्या ये किसी तरीके का जादू है? लेकिन इज़िली उनकी ये सारी बातें सुनकर फिर से गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि बकवास बातें करना बंद करो, अब जल्दी से उस टाइम और स्पेस के क्रैक के अंदर चले जाओ। और फिर हम लोग देखते हैं उन इंसानों ने जो हथियार पकड़े होते हैं उसको लेकर वो उस टाइम स्पेस के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। जैसे वो उस चीज़ को टच करते हो तो वो बोलते हैं कि अरे! ये क्या चीज़ है? और इज़िली फिर से गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है टाइम खराब करना बंद करो, जल्दी से अंदर चले जाओ। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है हान की तरफ, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो एक शील्ड को चूज़ कर रहा होता है। जेना उसको ये करते हुए देख रही होती है और जेना सोच रही होती है अपने मन में कि ये एक शील्ड को चूज़ कर रहा है, क्या मुझे उससे ये ले लेनी चाहिए? और फिर वो उससे सवाल पूछने लग जाती है कि तुम्हें पता है ना यहाँ पर क्या हो रहा है? और हम लोग यहाँ पर क्यों हैं? और इस फेरी का क्या सीन है आखिरकार? और जो हान होता है वो बोलता है कि तुमने बहुत सारे सवाल एक ही टाइम पर पूछ लिए हैं। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहूँगा कि हमें अरीना के अंदर जाना है और एनिमीज़ को खत्म करना है, बाकी सब अपने आप होता रहेगा। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि एकदम से उनके सामने नोटिफ़िकेशन आने लग जाते हैं कि जो-जो अंदर गए होते हैं वो सभी लोग एक-एक करके मरने लग जाते हैं और वो गोडेस की मतलब शरण में वापस से मिल जाते हैं। मतलब ये नोटिफ़िकेशन एक अलग तरीके से आती है। और ये सब कुछ देखकर ज़ैना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये आखिरकार हो क्या रहा है और हान उसको चुप रहने के लिए बोलता है। और फिर हमें दिखाई जाती है इज़ले, जो कि ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है कि ये सभी के सभी प्लेयर कितने ज़्यादा बेकार हैं, ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही इतनी जल्दी मर गई। और हान भी ये बात सोचकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है कि क्या इतनी जल्दी एनाहिलेट हो गई, मतलब इतनी जल्दी ये टीम कैसे खत्म हो सकती है। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि सेकंड पार्टी भी फॉर्म कर दी जाती है, जिसमें हमारा हान होता है, जेना होता है, बचे कुचे लोग होते हैं। और जो इज़ले होती है वो बोलती है कि जितने भी लोग बचे हुए हैं आगे आ जाओ। और हान बोलता है कि लगता है हमारी बारी आ गई है। और जो जेना होती है वो पूछती है हान से कि जो लोग अंदर गए थे वो आखिरकार बाहर क्यों नहीं आ रहे। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा आदमी होता है हान की पार्टी में, जो कि इज़ले फेरी से बोलने लग जाता है कि मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इनके कोई भी काम आ पाऊँगा। और जो जेना होती है वो बोलती है कि तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक है, तुम बस मज़ाक कर रहे हो। और जो इज़ले होती है उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, वो बोलता है
कि अंदर जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम लोग अंदर चले जाओ। और जो हान होता है वो बिल्कुल सीरियस होता है वो अंदर जाने के लिए, और अंदर जाने भी लग जाता है। और जो जेना होती है उस बूढ़े आदमी को पकड़ लेती है और बोलती है कि चलो हमें अंदर जाना है, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी सर्वाइव करने के लिए। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुमने सुना नहीं क्या, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और जो बाकी के 2 इंसान होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने कभी भी लड़ाई नहीं की, एक बोलता है कि मैंने कभी भी भाला नहीं पकड़ा, लेकिन जो हान होता है वो बिल्कुल सीरियस होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो सभी के सभी लोग अंदर जाने लग जाते हैं। हान तो एंटर कर भी जाता है, बाकी के लोग भी एंटर कर जाते हैं, लेकिन जो बूढ़ा आदमी होता है, वो अंदर जाते-जाते भी ये बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरा अब पेट भी दुखने लग गया, मुझे छोड़ दो प्लीज़। और जो इज़ले होती है वो उन सभी लोगों को गुड लक बोलती है, और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है उस टाइम स्पेस के क्रैक के अंदर का सीन। और अंदर जाते ही वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं आस-पास की जगह को देखकर, और वो बोलते हैं कि ये आखिरकार किस तरीके की जगह है? और वो आस-पास देखने के साथ ही बोलते हैं, क्या ये कोई टेम्पल है क्या? और फिर जिनुक बताता है कि नहीं, ये एक अरीना है जो कि फर्स्ट फ्लोर है। अब यहाँ पर एनिमीज़ आने वाले हैं जो कि हमारे ऊपर अटैक करेंगे। हमें उन एनिमीज़ को खत्म करना होगा और इस फ्लोर को क्लियर करना होगा ताकि हम लोग यहाँ से ज़िंदा बाहर निकल सकें। तो फिर हम लोग देखते हैं कि उनके सामने नोटिफ़िकेशन आती है कि जो गेट है वो ओपन होने वाला है, और जो हान होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जमे मत रहो, हमें जाना होगा, चलो मेरे साथ चलो। और एकदम से ही हमें एक बहुत तेज़ रोशनी दिखाई जाती है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग एक खुले मैदान में आ जाते हैं। और हान के साथ में जो इंसान आया होता है, वो हान से पूछने लग जाता है कि आखिरकार हम लोग कहाँ पर हैं? और हान बताता है कि और कहाँ पर होंगे हम लोग। फिर हमें लेवल 3 के गोब्लिन दिखाए जाते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फर्स्ट फ्लोर पर हैं, और उनका ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि उन्हें इन सभी गोब्लिन्स को मारना है। और फिर हमें दिखाया जाता है लेवल 3 के जो गोब्लिन होते हैं, वो सभी उनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, और हान उन्हें बताता है कि ये एक बैटलफील्ड है। अगर हम लोग यहाँ पर लड़ाई नहीं करेंगे तो हम लोग मारे जाएँगे। जैसे ही हान ये सारी बातें बोलकर पीछे देखता है, तो जेना को छोड़कर बाकी के सभी 3 लोग अपने हथियारों को फेंक कर पीछे की तरफ एकदम से भागने लग जाते हैं, और हान को भी समझ में आ जाता है कि वाओ! उसकी तो लंका लग गई है, उसके टीममेट बहुत ज़्यादा खराब है। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है ज़ेना फ़ियर में आ जाती है, और उसके स्टैट 30% से डिक्रीज़ हो जाते हैं, और वो उस बूढ़े आदमी को बोलती है कि ओए! तेरे तो पाँव में दर्द था ना, अब तेरा पाँव का दर्द कहाँ गया? और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है अब। और उन सभी के स्टैट भी 30% से गिर जाते हैं, और सभी लोग तेज़ी से भाग रहे होते हैं अपोज़िट साइड में, लेकिन तभी वो एकदम से इनविजिबल दीवार से टकरा जाते हैं और एकदम से ही गिर जाते हैं। और वो दोनों बोलते हैं कि क्या यहाँ पर दीवार है? और जना भी बोलती है कि क्या? यहाँ पर एक दीवार है? और फिर हम लोग देखते हैं वो सभी लोग उस दीवार को पीटने लग जाते हैं, और वो बोलते हैं कि इस दीवार को हटाओ, ये कहाँ से आ गई? हमें बाहर जाने दो प्लीज़, हमें मर जाएँगे हम लोग वगैरह-वगैरह। इस टाइप से उस दीवार को पीटने लग जाते हैं, और वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं डर के मारे। हान उन सबको ऐसी हालत में देखकर बोलता है कि कितने ज़्यादा बेकार लोग हैं। और जैना हान से पूछती है कि हान, अगर हम इन गोब्लिन्स को मार दें, तो क्या हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाएँगे? और उसकी ये बात सुनने के बाद जो हान होता है, वो ज़ैना से पूछता है कि क्या तुम्हें धनुष चलाना भी आता है? और ज़ैना उसको बताती है कि उसका जो फ़ादर था, वो शिकारी था, तो उसको भी थोड़ा बहुत हंट करना आता है। ये बात सुनने के बाद हान को थोड़ी-सी शांति मिलती है, और वो बोलता है कि ठीक है फिर, मैं इन गोब्लिन को सामने से हमला करूँगा और तुम पीछे से इनके ऊपर तीर चलाते रहना। लेकिन तभी पीछे ज़ैना उन लोगों की तरफ देखने लग जाती है, और वो बोलती है कि उन लोगों का आखिरकार हम क्या करें? और हान बोलता है कि छोड़ो उन्हें, इग्नोर करो, उनसे हमें कोई भी मदद नहीं मिलने वाली, खुद पर ध्यान दो। फिर हम लोग देखते हैं जो गोब्लिन होते हैं, वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं, और हान भी जना को बताता है कि देखो, ये लोग आ गए हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि वो सारे के सारे गोब्लिन का जो झुंड होता है, वो हान के ऊपर टूट पड़ता है, और अब हमें हान के पर्सपेक्टिव से कुछ बातें बताई जाती हैं, जिसमें हान सबसे पहले ये बताता है कि उसने ना तो कभी पहले स्वॉर्ड चलाई है, और वो शील्ड भी पहली बार ही यूज़ कर रहा है। फिर हम लोग देखते हैं वो गोब्लिन और ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं हान के, और फिर हान उनसे फाइट करते-करते हमें ये बात बताता है कि उसे नहीं पता, लेकिन फिर भी वो इस बेकार से गेम में आ गया जो कि पूरे तरीके से लक के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर हम लोग देखते हैं जो गोब्लिन्स आ रहे होते हैं उसके ऊपर, उसने एक बहुत ही पावरफुल अटैक किया होता है हान के ऊपर, लेकिन हान उसको अपनी शील्ड से रोक लेता है, और उसके शील्ड पर भी बहुत तेज़ इम्पैक्ट हुआ होता है उस गोब्लिन के अटैक का, लेकिन फिर भी वो उसके इस अटैक को रोक लेता है, और ज़ैना भी उसके पीछे से तीर चला रही होती है, और वो बाकी के 3 बेकार लोग अभी भी दीवार को पीट रहे होते हैं बाहर निकलने के लिए। तो अब जो हान होता है वो हमें इस गेम के बारे में बताने लग जाता है, जिसका नाम होता है पिक मी अप, और एक मोबाइल गेम होता है जो कि मोबियस द्वारा बनाया गया होता है।
उसमें हमें देखने को मिलता है कि हमें एक टावर होता है, उसके अंदर 100 फ्लोर होते हैं जिसको हमें क्लियर करना होता है। बिल्कुल सिंपल सा रूल है। उसके लिए हमें मटेरियल बनाने होंगे अपने हीरोज़ को सपोर्ट करने के लिए और हमें स्ट्रैटेजी बनानी होगी ताकि हम टावर को क्लियर कर सकें। और फिर हान बताता है कि परसों तक उसकी जो ज़िंदगी थी वो बिल्कुल साधारण चल रही थी, लेकिन एकदम से उस गेम के अंदर एक इवेंट आ जाता है जिसकी अनाउंसमेंट हो जाती है। फिर वो बोलता है कि एक ऐसा इवेंट, इतने बकवास गेम में बहुत टाइम के बाद इतना अच्छा इवेंट आया है। फिर जो हान होता है हमें बताता है कि हीरोज़ के यूजुअली 1 से लेकर 7 स्टार तक हीरोज़ होते हैं, लेकिन मेरा लक इतना ज़्यादा खराब है कि मैंने 1000 से भी ज़्यादा पेड स्पिन कर रखे हैं, लेकिन कभी भी मुझे 5 स्टार से ज़्यादा यानी कि 6 स्टार से ज़्यादा वाला हीरो कभी भी नहीं मिला। और अब मुझे एक ऐसा मौका मिल रहा है कि अगर मैं डंजन में जाकर उस डंजन को क्लियर कर देता हूँ, तो मुझे 7 स्टार हीरो मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी। तो मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है इसको मना करने के लिए। खान हमें बताता है कि इस गेम के रूल दूसरे गेम के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थे। अगर टावर में चढ़ाई करते वक़्त तुम्हारा हीरो एक बार भी मर जाता है, तो वो परमानेंटली मर जाता है, उसे कभी भी रिवाइव नहीं किया जा सकता। चाहे वो 1 स्टार का हीरो हो या फिर 6 स्टार का, अगर वो एक बार भी मर गया तो उसके लिए ये गेम ओवर हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं कोई ऐसी टीम को भेजूँ जिसको मुझे ज़्यादा चिंता नहीं है, जिससे मुझे डंजन के बारे में भी काफ़ी कुछ पता लग जाएगा। फिर हमें देखने को मिलता है कि वो जो इवेंट है वो ओपन हो जाता है और उसकी गेम की स्क्रीन के सामने एकदम से वार्निंग आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि हान ने अपनी पार्टी को भेज दिया है और वो 38वीं पार्टी को भेज रहा होता है और हम लोग देखते हैं उसकी 38वीं पार्टी भी पूरे तरीके से फ़ियर में आ जाती है और उसका जो हीरो होता है ड्यूरा, वो उसको सजेस्ट करता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए। और ये सब कुछ देखकर हान बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है कि आखिरकार ये लोग इतने ज़्यादा डर क्यों रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि उसकी टीम में जो हीरो डोरा नाम का होता है वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है लेवल 999 का एक बॉस, जिसके नाम को देखकर हान ये सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये किस तरीके का नाम है। शायद से कोई सिस्टम की ग्लिच होगी और हम लोग देखते हैं कि वो बॉस इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उसकी पूरी टीम को एक ही झटके में खत्म कर देता है और उसके सामने नोटिफिकेशन आ जाती है कि तुम हार गए हो। और उसके नाम को देखकर हान अभी भी सोच रहा होता है कि उस मेरे ख्याल से ये कोई सिस्टम का बग है या फिर ग्लिच है और उसकी सारी टीम मरने की नोटिफिकेशन हान के सामने आ रही होती है और हान बोल रहा होता है कि मेरी टीम तो इतनी ज़्यादा जल्दी मर गई कि मैं बॉस के लड़ाई करने के पैटर्न तक को नहीं समझ पाया। लेकिन जो बॉस होता है वो एकदम से बड़े ही डेविल स्माइल के साथ हँसने लग जाता है और एकदम से ही बोलने लग जाता है कि फाउंड यू, मैंने तुम्हें ढूँढ लिया। और एकदम से ही जो लाइट है वो हान के मुँह पर गिरने लग जाती है और हान बहुत ज़्यादा शॉक होने लग जाता है। उसकी आँखों के सामने अंधेरा सा छाने लग जाता है, वो बोलता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और उसके सामने एक नोटिफ़िकेशन सी आ जाती है कि क्रिएट योर अकाउंट, जहाँ पर कोई अपना नाम डाल रहा होता है और वो अपना नाम नहीं डाल रहा होता तो सिस्टम ही उसे कुछ सजेस्ट कर देता है। वो बोलता है कि आप ये नाम रख सकते हैं एनीथिंग, जो कि एनीथिंग के जैसा ही होता है और ये सारी बातें खान को अपनी आँखों के सामने दिखाई दे रही होती है। खान बेचारा अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं तो कुछ एंटर कर ही नहीं रहा, तो ये अपने आप कैसे हो रहा है? और फिर हम लोग देखते हैं कि एनीथिंग अपने नाम को सिलेक्ट कर लेता है और उसका वेलकम कर दिया जाता है पिक मी अप के वर्ल्ड में। और उसको बताया जाता है कि अगर आप ट्यूटोरियल से शुरू करेंगे तो आपको एक इनाम भी मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर हमें दिखाया जाता है हान जो कि अपनी आँखें खोलता है और हमें बताया जाता है सिस्टम उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है जैसे कि वो गेम का ही एक पार्ट हो। और हमें बताया जाता है कि एक छोटे से टाउन में जहाँ पर एक लड़का रहता था जिसका नाम था हान आइसलाट और हमारे मेन कैरेक्टर को वो गेम अपने गेम के मेंबर की तरह ही एनीथिंग के सामने प्रेजेंट कर रहा होता है और हान को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन हान उस जगह को पहचान जाता है और हमें बताया जाता है कि ये टाउनिया है जहाँ पर इंसान अदर स्पीशीज के साथ बड़ी ही शांति से रहते थे, जहाँ पर एकदम से ही कुछ अननोन एनिमीज ने उस पीसफुल लैंड के ऊपर हमला कर दिया। मास्टर, अगर आप इस दुनिया को बचाना चाहते हो तो आपको टावर को चढ़ना होगा और इस दुनिया को बचाना होगा। और इस दौरान बहुत सारे जो हीरोज हैं आपकी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हान जो कि अपने पीछे की तरफ देख रहा होता है, जिसके सामने एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट आ जाता है जिसमें लिखा होता है टेक डाउन द गोब्लिन दैट इन्वेड द टाउन, मतलब उन गोब्लिन्स का हंट कर लो जो कि इस टाउन में घुस चुके हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके सामने जो है गोब्लिन आ जाते हैं और उसके सामने एक मैसेज भी आया होता है हान के सामने। उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है हान और बहुत ही ज्यादा डर भी जाता है। वो बोलता है कि ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लग रहा था मुझे पहले तो, लेकिन मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये एक्सेप्ट करने में कि ये अब रियलिटी है। और हम लोग देखते हैं कि हान के ऊपर वो गोब्लिन एकदम से हमला कर देता है, लेकिन हान के हाथ में जो तलवार होती है,
हान उससे उसके इस अटैक को डॉज कर लेता है और अपनी फुल पावर के साथ उस गोब्लिन को पीछे की तरफ धकेलने में कामयाब हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि हान के उस अटैक की वजह से उस गोब्लिन की तलवार अपने हाथ से छूट जाती है और उसके मौके का फायदा उठाकर हान उस गोब्लिन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो उस गोब्लिन को वहीं के वहीं मार देता है। लेकिन हान हमें बताता है कि उसका दिमाग अभी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खत्म करने या फिर मारने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ट्यूटोरियल स्टेज को कंप्लीट कर लेता है हान और वही एमवीपी होता है और उससे जो रिवॉर्ड मिलने वाला है वो मेल बॉक्स में चला जाता है और हान बोल रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या मैं किसी गेम के अंदर हूँ? फिर एकदम से ही हान जो देखता है उसको बड़ा ही फ़ेमिलियर सीन लगता है। वो उस जगह को पहचान जाता है क्योंकि उसने वो गेम बहुत बार खेल रखा होता है और वो पहचान जाता है कि वो पिक मी अप के गेम के अंदर ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मास्टर होता है उसका, जो कि अभी उस गेम को खेल रहा होता है, वो आगे स्टेज में जाने से पहले समन करने लग जाता है अपने 500 जेम्स लगाकर और वो एक हाई रैंकिंग की समन करने लग जाता है और हान अभी भी चिल्ला रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही समनिंग कंप्लीट होती है तो हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसको एक सुपर रेयर कैरेक्टर जो मिल चुका होता है जिसका नाम होता है शे और उसको देखकर वहाँ पर हान बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि क्या? ये एक समन है? क्या मुझे भी इसी तरीके से यहाँ पर समन किया गया है? और जो शे होती है वो आते ही बोलती कि तुम कौन हो? क्या तुमने मुझे यहाँ पर समन किया है? और हम लोगों को पता चलता है कि जो शे होती है वो 4 स्टार की हीरो होती है और उसकी क्लास जो होती है वो नाइट होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है हमारे मेन कैरेक्टर से। और वो बोलता है कि नहीं मैं हान सियोजिन हूँ और वो बोलती है कि मैं शे हूँ और मैं एक नाइट हूँ। और वो बोलती है कि हान सियोजिन कितना ज़्यादा अजीब नाम है तुम्हारा। और वो बोलता है कि मेरा नाम हान है, हान मतलब हान नहीं, बस हान है मेरा। फिर हम लोग देखते हैं जो उनका मास्टर होता है वो उसकी और शे की एक पार्टी बना देता है और उनको डंजन में भेज देता है उसको क्लियर करने के लिए। फिर हमें पता लगता है कि जो शे होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि वो एक नाइट होती है और उसे एक्सपीरियंस भी होता है। वो बहुत ही जल्दी-जल्दी सभी मॉन्स्टर्स को मारने लग जाती है और वो मारते-मारते हमारे हान से पूछने लग जाती है, "क्या तुम नए हो क्या यहाँ पर?" और हान बोलता है कि हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और हान भी हमें बताता है कि वो मेरे जैसी नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। वो एक नाइट थी तो उसे तलवारबाज़ी करनी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आती थी। गोब्लिन के खिलाफ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से लड़ती थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उस स्टेज को भी क्लियर कर लेते हैं और एमवीपी इस बार शे बनती है। और जो हान होता है वो बोलता है कि हमारे बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था, जबकि मेरे से 3 स्टार ऊपर की हीरो है तो मुझे कंप्लेन भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है वो अब शुरू होने वाली है। फिर हमें बताया जाता है कि ट्यूटोरियल स्टेज में ही हमारे मास्टर मतलब हमारा जो मास्टर यानी कि हान का जो मास्टर है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है सिंथेसिस प्रोसेस से, जिससे हीरोज़ को एनहांस किया जा सकता है और ये टैब देखने के बाद हान की जो शक्ल है वो बिल्कुल से उतर जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि मेरी तो लंका लगने वाली है। और जो इज़ले होती है वो एकदम से आइसोलेट हान के पास आ जाती है और वो बोलती है उसको कि चलो जल्दी अंदर जाओ, हमारे जो मास्टर हैं वो वेट कर रहे हैं। और हान उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। वो उसके पास जाता है और बोलता है कि इज़ले। और ये बात सुनते ही जो इज़ले होती है वो बोलती है कि हाँ, मैं इज़ले हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो तुम्हें कभी बताया ही नहीं। तुम आखिरकार हो क्या चीज़? और फिर हान बोलता है कि मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक पिक मी अप का यूज़र हूँ। मेरा नाम है हान सियोजिन। और वो बोलती है कि क्या कहा तुमने? हान सियोजिन? नो वे! इसका मतलब तुम आइसोलेट हान नहीं हो? तुम इतने ज़्यादा अलग क्यों दिख रहे हो पिक्चर से? तुम्हें तो आइसोलेट हान होना चाहिए ना, टाउनिया में रहने वाला। और वो बोलता है कि नहीं, मैं हान हूँ, मैं सियोल में रहता हूँ। और मुझे वापस भेजो अभी के अभी जब तक मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ। और ये बात सुनने के बाद जो इज़ले होती है वो बोलती है, क्या तुम अर्थ से आए हो? और हान बोलता है और नहीं तो क्या मैं मार्स से आऊँगा? और ये बात सुनने के बाद जो इज़ले होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है? मैं पागल हो जाऊँगी। और वो चिल्लाने लग जाती है। फिर इज़ले बोलती है, लेकिन कुछ भी हो, तुम पहले अंदर चले जाओ। और हान चिल्लाकर बोलता है कि नहीं, अगर मैं अंदर गया तो मैं मारा जाऊँगा। और इज़ले बोलती है कि नहीं, तुम मारे नहीं जाओगे, तुम सिंथेसाइज़ हो जाओगे। और वो बोलता है कि ये दोनों सेम ही चीज़ है। लेकिन फिर भी इज़ले उसको अंदर की तरफ धक्का दे देती है और दरवाज़े को बंद कर देती है और जैसे ही वो अंदर की तरफ गिरता है, तो अंदर जो शे होती है वो बोलती है कि तुम लोग कितना ज़्यादा शोर कर रहे हो यार। फिर हमें पता लगता है कि उसका जो मास्टर होता है उसने सिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया था, जिसको देखकर जो हान होता है उसकी शक्ल बिल्कुल उतर जाती है। फिर हमें बताया जाता है सिंथेसिस के बारे में, जिसमें हम एक हीरो की बॉडी को एनहांस कर सकते हैं। 2 हीरोज़ को एक के साथ कंबाइन करके हमें एक कैरेक्टर को दूसरे के अंदर ड्रैग कर देना होता है, जिससे
जिसके अंदर हम ड्रैग करेंगे उस हीरो को, उसकी पावर जो वो बढ़ जाएगी और वो एनहांस हो जाएगा। उसको एक बहुत ही मैसिव पावर बूस्ट मिलेगा। फिर हमें बताया जाता है कि जो हान होता है वो 1 स्टार का हीरो होता है और जो शे होता है वो 4 स्टार की हीरो होती है। और वो सोच रहा होता है कि कोई बेवकूफ़ ही होगा जो 1 स्टार को 4 स्टार के साथ मर्ज करना चाहेगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो हान होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि अच्छा, तो मैं ऐसे मरने वाला हूँ। और कौन ही होगा जो 4 स्टार को छोड़कर 1 स्टार के हीरो को चूज़ करेगा। लेकिन जैसे ही सिंथेसिस कंप्लीट होती है तो हम लोगों को दिखाया जाता है कि हान बिल्कुल सेफ होता है और वो बोलता है कि अच्छा, तो ऐसा है क्या? और जो शे होती है वो डिसअपीयर होने लग जाती है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम डिसअपीयर क्यों हो रही हो? ये कोई सेंस नहीं बनाता। आखिरकार कोई एक 4 स्टार के हीरो को छोड़कर एक 1 स्टार के हीरो को क्यों ही चूज़ करेगा? और जो शे होती है वो बोलती है कि लगता है उन्होंने मुझे चूज़ नहीं किया, तुम्हें चूज़ किया है। तो मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रही हूँ, हान। और हम लोग देखते हैं जो शे होती है वो बिल्कुल गायब हो जाती है और हान को एक पावर बूस्ट मिल जाता है। तो हान को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर अभी-अभी क्या हुआ। और अब हम लोग आ जाते हैं प्रेज़ेंट टाइम में, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ग्रीड के ऊपर हमला कर दिया होता है गोब्लिन ने और उसको मार दिया होता है। और ये सब कुछ देखकर जो जेना होती है वो बोलती है कि तुम लोगों को फाइट करनी होगी, मोस्टर तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन वो लोग अभी भी भागते जा रहे होते हैं और जो हान होता है वो जेना को बोलता है कि अपना गार्ड डाउन मत करो, उन लोगों को मर जाने दो। फिर हान हमें बोलता है कि मैं हमेशा सर्वाइव कर जाता हूँ और वो गोब्लिन से लड़ते-लड़ते ये बात हमें बता रहा होता है। वो बोलता है कि सिंथेसिस एक ड्रॉप फंक्शन है, जिसमें हमें हीरोज़ को ड्रैग करना होता है दूसरे के अंदर, जिससे दूसरा हीरो सिंथेसाइज़ हो जाएगा। और ये बात सोचते हुए वो बोल रहा होता है, या तो उन्होंने गलती कर दी मेरे अंदर शे को ड्रैग करके, या फिर वो विदाउट कुछ सोचे ही खेल रहा होगा इस गेम को, चाहे कुछ भी हो। लेकिन मैं लकी था कि मैं बच गया, इसलिए ये एक बिल्कुल बकवास गेम है। फिर हान जना की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारी तरफ अभी-अभी 2 गोब्लिन भागकर आए थे, उनका क्या? और जना बोलते हैं कि मैंने एक को तो ठिकाने लगा दिया, लेकिन एक पता नहीं कहाँ चला गया। और जो हान होता है वो बोलता है कि उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, अभी मेरे पास आओ। और जैसे ही वो ये बात बोलता है तो हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसके पीछे से वही बचा हुआ गोब्लिन हान के कंधे पर काट लेता है। और हान बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं पिक मी अप गेम के अंदर कैसे समन हो गया, लेकिन मुझे एक बात का पता है कि मैं हान सियोजिन, मुझे एक 1 स्टार हीरो के तौर पर यहाँ पर समन किया गया है, जिसका नाम है हान आइसोलेट। और फिर हम लोग देखते हैं कि हान के हाथ में जो शील्ड होती है, वो शील्ड दे मारता है उस गोब्लिन के मुँह पर। फिर हान बोलता है कि इस दुनिया में आने से पहले एक बग्ड मॉन्स्टर मुझे दिखाई दिया था, जो कि मेरी तरफ देखकर हँस रहा था और ये वही 999 लेवल का बग्ड मॉन्स्टर होता है। और हान बोलता है कि वो ज़रूर से यही होगा जो कि मुझे इस दुनिया में ले आया। तो अब मुझे बताना होगा कि उसने बहुत ही ज़्यादा गलत आदमी के साथ जो पंगा ले लिया है। फिर हम लोग देखते हैं हान को, जो कि अपनी शील्ड को उठाकर बार-बार उस गोब्लिन पर मारता है और उसका कचुम्बर वहीं के वहीं बना देता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि उस गोब्लिन के लास्ट अटैक की वजह से हान का जो हाथ है वो बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। और जो जेना होती है वो बोलती है कि तुम्हारा हाथ, ये इसको क्या हो गया? मतलब अब ये कैसे ठीक होगा? और जो हान होता है वो बोलता है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जैसे ही हम वापस जाएँगे गेम से बाहर इन्वेंटरी में या फिर कहीं की लॉबी में, तो मेरा गेम वापस से ठीक हो जाएगा, ये कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर हान हमें बताता है कि इस गेम के अंदर हम प्लेयर को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके कॉम्बैट को कंट्रोल नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हीरोज़ होते हैं वो ऑटोमैटिकली लड़ते हैं। लेकिन फिर भी इस गेम के 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स थे और उसका रीज़न ये था कि हम इस पूरी दुनिया को बिल्कुल एक गोर के जैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर हमें एक बड़ी-सी आँख दिखाई जाती है, जो कि हान की तरफ अभी भी देख रही होती है और ये और कोई नहीं बल्कि उस गेम को खेलने वाला यूज़र ही होता है। और ऊपर की तरफ देखते हुए हान बोलता है कि तो क्यों? मज़ा आ रहा है ना तुम्हें? फिर हान हमें बताता है कि वो भी एक पिक मी अप का यूज़र होता था, उसे भी आइटम क्राफ्ट करना और स्ट्रैटेजी बनाना और हीरोज़ की टीम बनाना विद हिडन टैलेंट्स या फिर हिडन फीचर उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। चाहे ये कितना भी ज़्यादा बेकार गेम क्यों ना था, लेकिन उसने वो गेम को कभी भी क्विट नहीं किया था और वो इस गेम का वर्ल्ड का 5th प्लेयर बन चुका था, जिसको लोग लोकी के नाम से जानते थे और उसे मास्टर ऑफ द मास्टर्स भी कहा जाता था। फिर वो बोलता है कि अब ये लोग मुझे देखेंगे यहाँ पर सर्वाइव करते हुए अंटिल एंड तक। फिर हमारे सामने नोटिफ़िकेशन आती कि स्टेज जो क्लियर हो गया है, उसमें कुछ रिवॉर्ड्स भी होते हैं, गोल्ड वगैरह, कोयला वगैरह, वगैरह-वगैरह। और उसमें हमें दिखाया जाता है एमवीपी जो है वो हान होता है और उस रेड के दौरान जो-जो लोग मरे होते हैं हमें वो भी दिखाए जाते हैं और जो सर्वाइवर होते हैं हमें वो भी दिखाए जाते हैं।